आइए फिर से आ गए हम लोग अपने YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। आपका और हमारा अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, ये परिवार दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये आपका प्यार है और शायद इस तरीके का मैथ आपको मिलने के बाद आपका मैथ आसान होते जा रहा है। तो इसी तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप करते रहें और हम भी अपने काम को करते रहें और आप भी अपने काम को करते रहें। हम अगर सिखाते हैं तो आपको सीखना है और कंटिन्यूअस वे में अपना काम करते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तब क्या करेंगे, और इसमें आपको हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को दिखाते हैं। पहला सवाल जो हम लिखे हैं वो कल के वीडियो से रिलेटेड है। इसमें लिखा गया है, सवाल को पढ़ लेते हैं। दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। ए और बी दो स्थान हैं जिसके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। जब एक कार ए से तथा दूसरी बी से चले, एगो ए से चल रहा है दूसरा बी से चल रहा है और दोनों एक ही दिशा में चले, जैसा कि पिक्चर में बना हुआ है, तो 8 घंटे लगते हैं। और जब एक दूसरे की ओर चले, मतलब ई इधर से और ई इधर से चले, तब 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1.20/60 मतलब 4/3 घंटा, राइट। जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 8 घंटे में मिल रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तब मिलन हो रहा है 4/3 घंटे में। अब कल हम लोग पढ़े थे कि यदि डायरेक्शन सेम हो तो RS में स्पीड घट जाता है और जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो RS में स्पीड जुड़ जाता है। तो यहाँ देखो RS की चर्चा हम क्यों किए। ऐसा इसलिए किए कि दोनों गाड़ी जब एक ही दिशा में चल रही है तो 8 घंटे में मिल रही है और कितना फासला है दोनों के बीच, 80 किलोमीटर। अतः S1 माइनस S2 मतलब दोनों का अंतर आ गया 80/8 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर था, ये घंटा था, काट देंगे 10 किलोमीटर पर आवर। एगो RS निकाल लिए पहलका का। अब दूसरका का देखो, दूरी 80 किलोमीटर है ही, और जब एक दूसरे की ओर जाएगा तब लगता है कितना, 4/3 घंटा। एक दूसरे की ओर में रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड जुड़ जाता है, तो 80 किलोमीटर में लग रहा है 4/3 घंटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमारे पास मान है S1 माइनस S2 का 10, S1 प्लस S2 का 60। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि पिछले क्लास में भी या पिछले वीडियो में भी आप देखे होइएगा, कहीं भी ऐसा इक्वेशन मिले x + y = 60, x - y = 10, तो अब पहले की तरह, बचपन की तरह x और y का मान नहीं निकालना है। x का मान अगला का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। पिछला का मान निकालना है, दोनों को घटा के 2 से भाग।
ये पिछले वीडियो में भी दिखाए हैं, कहीं भी कभी भी ऐसा दो इक्वेशन मिले, x + y = 60, x - y = 10, तो अगला का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, पिछला का मान निकालना है, दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देंगे। यहाँ भी सेम कंडीशन है, देखो s1 + s2 का मान है 60, s1 - s2 का मान है 10, मतलब दो इक्वेशन आपको उसी तरीके के मिल गए। तब क्या कहा, दोनों कार की चाल बताना है, तो अब हम इजी वे में लिख सकते हैं। S1 का चाल लिखना है एगो का, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 35 km/h। S2 का चाल लिखना है, दोनों को घटा के दूसरे भाग 25 km/h। 60 और 10, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35, 60 में से 10 गया तो 50, 2 से भाग देंगे तो 25। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्राप्त हो गया। फिर से जरा देखिए, दो स्थान A और B के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। जब दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो 8 घंटे में मिलती है। जब दोनों गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो 4/3 घंटा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट को तोड़ें तो 4/3 घंटे में मिलती है। तो हम दोनों का RS निकाले, जैसा कल बताए थे। सेम डायरेक्शन में RS घटता है, तो RS पहला में से दूसरा घटा, टोटल 80 किलोमीटर का दूरी कै घंटा में, 8 घंटा में, तो चाल निकल गया। दोनों का घटा हुआ चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब अपोजिट चला तो दोनों का जुड़ा हुआ चाल निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से सिंगल सिंगल निकालना है, तो बताए कभी भी दो इक्वेशन ऐसा दिमाग में हो अथवा आप सवाल बनाते समय इंगित किए हो, तब पहला का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, दूसरा का मान निकालना है तो बड़का में से छोटका के घटा के दूसरे भाग। इस प्रकार हम लोग उत्तर प्राप्त कर लिए कि एक की कार की चाल 35 है और दूसरे कार की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले सवाल में मिलते हैं। अगले सवाल में एक खरगोश एक कुत्ता से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ता को देखा। खरगोश देखा कुत्ता को, अब तो जान पर बन आई। अब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू किया। खरगोश आधा मिनट के बाद कुत्ता 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। तो कितने समय में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, ये सवाल है। अभी तक अगर ये एक्स्ट्रा नहीं भागता तो हम लोग सीधे यहाँ से RS निकालते और तुरंत बना लेते, है ना, सही। लेकिन यहाँ पर एक बात बोल दिया कि आधा मिनट के बाद तब कुत्ता रगेदा है, तो क्या करेंगे, खरगोश को आधा मिनट तक चलवा देंगे। तो पहले यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, और आधा मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आधा मिनट में 30 सेकेंड। तो 12 × 5/18 ये मीटर पर सेकेंड में बदल गया। और चलवाना कितना देर है, 30 सेकेंड। देखते हैं कितना दूरी तय किया होगा। 6 दूनी 12, 6 18, 3 दहाई 30, 10 पचे 50, दूनी 100 मीटर। मतलब कि 100 मीटर का तो पहले से गैप था ही, और खरगोश जब कुत्ता को देखा तो 100 मीटर और आगे बढ़ गया। मतलब खरगोश यहाँ पहुँच गया, राइट। खरगोश यहाँ पर पहुँच गया, भागिए रहा है, रुक के थोड़े इंतजार करेगा कि आओ हमको खा लो। या पहले आधा मिनट अकेले चला। आधा मिनट अकेले चलने का मतलब है
आधा मिनट अकेले चलने का मतलब है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा मिनट, तो हम क्या किए, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिए और आधा मिनट माने 30 सेकंड से गुना किए, तो पता चला कि जब तक कुत्ता उसका पीछा करेगा तब तक वो 100 मीटर और भाग गया। तो अब आपका डिस्टेंस हो गया 100 मीटर पहले से था और 100 मीटर का डिस्टेंस खरगोश बनाया, तो डिस्टेंस आपका हो गया 200 मीटर। अब लिखेंगे RS, चूँकि अब दोनों एक ही समय पर भागना शुरू करा, तो कुत्ता भी भागना शुरू कर रहा है, कुत्ता उसका पीछा करना शुरू कर रहा है ना जी। तो अब RS S1 माइनस S2, 16 में से 12 घटा तो 4 किलोमीटर पर आवर आया, लेकिन डिस्टेंस यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 4 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड, 2 दूना 4, 2 नमा 18, मतलब आ गया 10/9 मीटर पर सेकंड। यह आपका चाल हो गया, यह आपका दूरी हो गया। अब समय आप निकाल लीजिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 10/9, 9 ऊपर चल जाएगा, 10 से इसको काटेंगे तो 20 नमा 180 सेकेंड बराबर 3 मिनट। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से ज़रा देखिए, एक खरगोश एक कुत्ता से 100 मीटर आगे है। एक खरगोश है जो कुत्ता से 100 मीटर आगे है। जैसा ही कुतवा के देखा, सिटी लाइन पकड़ा, कै के स्पीड से, सही 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और आधा मिनट तक भागा, तब कुत्ता को एहसास हुआ कि अरे खरगोश तो हमारे सामने से गुजर गया, हम खैब नहीं किए। तो आधा मिनट में ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर पर सेकंड में बदल के 30 सेकंड से गुना किए, तो आ गया 100 मीटर। मतलब जब तक कुत्ता इसको रगेदता तब तक ही 100 मीटर और चल गया था। तो इसका मतलब कि भागम भागी जो होगा सेम डायरेक्शन में, उसके लिए तब तक गैप बन गया था 200 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। अब खरगोश भाग रहा है, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में एक ही समय 2 चाल हो तो RS घटेगा। बड़का में से छोटका को घटाए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मीटर में था तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 10/9 मीटर पर सेकंड आ गया। कितने समय में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, तो समय निकल जाएगा। भागम भागी जब से हुआ तो कुत्ता स्टार्ट किया भागम भागी, या आधा मिनट नहीं जोड़ाएगा। अगर पूछता कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा तो 3 मिनट। खरगोश कितना देर भागा, अगर सवाल में पूछता खरगोश कितना देर भागा तो 3 मिनट ई, और आधा मिनट पहले 3.5 मिनट होता। गलत कि सही? 3 मिनट तो साथे साथे भागा धरा गया, लेकिन कुत्ता खरगोश को पकड़ा 3 मिनट में। लेकिन सवाल में अगर पूछता कि खरगोश कुल कितना समय भागा, तो उत्तर आपका होता 3 मिनट नहीं, आधा मिनट पहले भी भागा है तो 3.5 मिनट होता। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर आसानी से बना लिए, जो कि रिलेटिव स्पीड पर ही आधारित है। आते हैं अगले सवाल में। अभी पिछला सवाल कुत्ता खरगोश का देखे तो हमारे दिमाग में आया कि एक छोटा सा सवाल है जिसको बता ही देते हैं। कुत्ता और खरगोश में ये अगर परीक्षा में आया तो सवाल आएगा और उत्तर आप लिख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, कुत्ता का सामान अपने नहीं, कुत्ता को खरगोश का सामान खरगोशे को दीजिएगा। कुत्ता का सामान कुत्ता को, खरगोश का सामान खरगोश को। बस इतना ध्यान रखिएगा, कुत्ता का सामान कुत्ता को मिलना चाहिए, खरगोश का सामान
खरगोश को मिलना चाहिए। सवाल पढ़ते हैं। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 उछाल भरता है, कुत्ता 3 उछाल भरता है। कुत्ता, खरगोश, कुत्ता में दिया है 3, खरगोश में दिया है 5। कुत्ता में 3, खरगोश में 5। आगे, यदि कुत्ते की एक उछाल, फिर कुत्ता का मामला दिया तो कुत्ता में, खरगोश के 3, फिर खरगोश का मामला दिया, 3 उछाल के बराबर हो तो कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात लिखिए। सवाल लिख लिए। सवाल लिखने के बाद उत्तर अब लिख लेते हैं। 3 तिहाई 9, 5 एकम 5, यही आपका उत्तर भी हो गया। कुत्ता खरगोश के चाल का अनुपात 9:5। 9:5। कुत्ता और खरगोश के चाल का अनुपात क्या है? 9:5। क्या ध्यान रखना है? ऐसा सवाल अगर आया, कुछ नहीं, सवाल केवल दिमाग में ऐसा रखना कि ऐसा सवाल अगर आया तो कुत्ता का सामान कुत्ता में, खरगोश का सामान खरगोश को दे देना है। कुत्ता का सामान कुत्ता को, खरगोश मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना भी चाहिए। तो सवाल में कहा कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5, खरगोश का 5 लिख दिए, उछाल भरता है कुत्ता 3 उछाल भरता है, कुत्ता का 3 कुत्ता में लिख दिए। यदि कुत्ता की एक उछाल तो कुत्ता का 1 सामने लिख दिए। खरगोश के 3 उछाल, खरगोश के सामने 3 लिख दिए। बराबर हो तो कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात 3 तिहाई 9, 5 एकम 5। कुत्ता के सामने कुत्ता आ गया, खरगोश के सामने खरगोश। कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात 9:5। ये आपका राइट आंसर भी हो गया, है ना आसान? इसीलिए बोलते हैं देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल, आपका और मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे ढेर सारा प्यार आपका मिलता है। और मैं पवन सर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, दिन हो रात हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपका काम बराबर करता हूँ। बिना XYZ के मैथ, बिना फार्मूला के आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, आपका IQ डेवलप करता हूँ। तो इसलिए ज्वाइन भी कीजिए। क्लास अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो क्लास भी ज्वाइन कीजिए। और सब्सक्राइबर लोग दूसरे लोगों को भी बताइए कि इस मुजफ्फरपुर शहर में अकेले अपने दम पर ढेर सारे बच्चों से मेहनत करवा के, बच्चों के मेहनत के बदौलत आज भी हमको अपना लगता है मुजफ्फरपुर का एक इतिहास है। जितना इस संस्था ने सरकारी नौकरी दिया, ये पता करने की बात है। चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, मैथ में यहाँ पढ़ने का मतलब 100% मैथ बना के आना। और इसीलिए आप लोग भी देखते रहिए आपका और मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। और ये 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप डाउट भेजेंगे और मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा। आपके सवाल और हमारे जवाब हाजिर रहेंगे डे बाय डे। आते हैं अगले सवाल में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। आते हैं तो आइए, अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको डाउट भेजते रहना है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सवाल आप भेज सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आप सवाल भेजिए, आपके सवाल और हमारे जवाब तैयार रहेंगे। डाउट सेक्शन में आपके जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए अगले सवाल में, जो टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक व्यक्ति 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय किया। एक व्यक्ति 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय किया। पूरा बात बोल दिया कि टोटल 7 घंटा लगा, कितना चला था? 80 किलोमीटर। उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष बचा यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से की।
तो बताओ वह पैदल कितनी दूरी तय किया। तो देखो इसको हम लोग बिहारी बाबू का खामोश से बना लेंगे। देखिए कैसे, आइए दिखाते हैं। पहले पैदल चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, साइकिल से चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अलग अलग दो मामला हुआ कि नहीं? अलग अलग दो मामला हुआ और ओवरऑल भी दिया हुआ है यहाँ। 7 घंटा में 80 किलोमीटर, माने 80 किलोमीटर बटे 7 घंटा लिख देंगे तो यह भी तो चाल ही है ना। यह चाल है, यह भी चाल है और यह भी क्या है? चाल ही है ना। तो अब हम यहाँ से आसानी से बना लेंगे। आठ सते छप्पन, 80 में से 56 जाएगा, 80 में से 56 जाएगा, 80 में से 56 जाएगा तो 56 4 60, 24/7 आ जाएगा। 80/7 में से 8 को घटाए हैं, 80/7 में से 8 को घटाइए तो 7 एलसीएम होगा। ये 80 आई 8 सते 56 तो कितना आ जाएगा? 24/7। अब इसमें से इसको घटाए हैं तो इसमें से ये घटेगा तो 16 में से 80/7 घटाइए तो 16 सते 112 माइनस 80 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32/7। अब इसको छोटे छोटे रूप में कर लीजिए। 7 से 7 गया और काटिए, 8 चौका 32, 8 तरीका 24। अब ये टाइम आ गया, मतलब पैदल वह चला मेरे अनुसार 4 रेशियो, साइकिल से चला मेरे अनुसार 3 रेशियो, राइट। मेरे अनुसार टोटल समय है 7 और सवाल का भी टोटल समय कितना था? 7। मतलब 1 बराबर 1, मतलब जो लिखे वो सही ही है, चेंज नहीं करना पड़ा। 4 घंटा लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए 3 घंटा। अब क्या पूछा है? पैदल कितना दूरी तय किया? तो 8 में 4 से गुना कर दीजिए। ये चाल है, ये समय है, तो पैदल कितना चला भाई? तो 8 के चाल से 4 घंटा मतलब 32 किलोमीटर। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। अलग अलग दो मामला हो, अलग अलग दो मामला हो और ओवरऑल भी हो, और ओवरऑल भी हो तो हम लोग का डायलॉग क्या है? बिहारी बाबू क्या बोलते हैं? खामोश। क्या बोलते हैं? खामोश। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। एगो से ही बड़ा होगा, एगो से ही छोटा होगा, मतलब इससे ही छोटा है और इससे ही बड़ा है। इसमें से इसको घटाए 24/7 आया, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से इसको घटाए, यहाँ लिखा हुआ है। आया कितना? 32/7। 7 से 7 गया, 8 से काटे तो 4 बार, 8 से काटे तो 3 बार। मेरे अनुसार टोटल समय 7, सवाल के अनुसार भी 7 घंटा। 1 बराबर 1 घंटा, 4 बराबर 4 घंटा, 3 बराबर 3 घंटा। पूछता साइकिल से कितना दूरी तय किया? तो 48। साइकिल से कितना दूरी तय किया? तो 48। पैदल कितना चला? तो 32।
इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। अब इसको परीक्षा में बिना बनाए भी आप बना सकते हो, तो इसका थोड़ा ऑप्शन की मदद लेंगे, बता रहे हैं इसी सवाल को। परीक्षा में तो आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, तो हमको टोटल स्टेटमेंट सही करना है। हमको पूछा क्या है, पैदल, तो यह जो उत्तर दिया होगा यह पैदल का ही होगा, इसमें से कोई एक उत्तर सही होगा। तो पहला ऑप्शन उठाए हम 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अगर पैदल चला तो साइकिल से कितना चला होगा, चूँकि टोटल दूरी है 80, तो साइकिल से चला होगा 50। पैदल का आपको पैदल का स्पीड मालूम है 8, और साइकिल का भी मालूम है 16। अब ज़रा सोचो कि इसको जोड़ने से 7 घंटा कभी आएगा। अब खुद ही सोचिए, ये बटा तटा में रह जाएगा तो ये कभी 7 घंटा पूरेगा, ये 7 घंटा जो पुराना है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरा लेंगे 32, कै के चाल से 8 के चाल से, पैदल वाला का दिए हुए है। तो 80 में से 32 गया, 80 टोटल दूरी है जिसमें 32 यहाँ लिख दिए, तो बचा कितना 48। ई चला साइकिल से, साइकिल का चाल पता है 16। 8 से काटेंगे तो 4 घंटा, 16 से काटेंगे तो 3 घंटा, 4 और 3 7 घंटा पुर गया। इसका मतलब 32 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। मतलब बिना कुछ किए हुए भी आप अपने दिमागी संतुलन से, अपने आईक्यू के डेवलपमेंट से भी सवाल को बना सकते हैं। गणितज्ञ बनने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन में हम लिए 32 किलोमीटर अगर पैदल चलता है, तो पैदल का चाल तो दिया हुआ है 8, तो 4 घंटा में तय किया होगा। अब बचा कितना भाई, तो टोटल दूरी 80 किलोमीटर में इधर हम लिख दिए 32, तो इधर लिखना पड़ेगा हमको 48। साइकिल वाला ये पैदल हो गया, तो ये साइकिल वाला हो गया। तो साइकिल वाला में 48 चला, कै के चाल से 16 के चाल से, तो 3 घंटा लगा। तो 4 और 3 7 घंटा पुर गया। इसका मतलब 32 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। तो आप ऑप्शन की मदद से भी इस सवाल को बना सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो तब, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। नहीं तो तरीका भी बता दिए और परीक्षा में बनाने का उपाय भी बता दिए। आते हैं अगले सवाल। आइए, एक टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस का। मिलन के बाद क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को, मिलन के बाद क्या ध्यान में रखना है, मिलन के बाद होता क्या है सो बताते हैं। ये 2 डेस्टिनेशन है, 2 पॉइंट है। एक गाड़ी यहाँ से चली यहाँ के लिए, इसको यहाँ पहुँचना है। दूसरी गाड़ी यहाँ से चली, इसको यहाँ पहुँचना है। ये इधर से चल रही है, इसका स्पीड थोड़ा कम है, इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो ये उतने समय में इतने पहुँच गया। यहाँ पर मिलन हुआ और मिलने के बाद यह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और यह भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। यह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई मिलने के बाद, और यह भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। तब ऐसा जब कथन रहेगा तो दोनों चालों का अनुपात, पहले गाड़ी का और दूसरे गाड़ी के चाल का अनुपात, चाल का उल्टा तो आप जानते हैं कि समय होता है, तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ है, ये वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। पहले की चाल बटा दूसरे की चाल बराबर दूसरा का समय। ऊपर में पहला का चाल है तो दूसरा का समय किसके बाद, मिलने के बाद।
और नीचे में दूसरा का चाल है तब पहला का समय किसके बाद, तो मिलने के बाद, और ये समय रूट अंडर में लिखाएगा। इसी पर एक सवाल है कि एक गाड़ी मुजफ्फरपुर से पटना तथा दूसरी गाड़ी पटना से मुजफ्फरपुर के लिए एक ही समय पर चलती है। एगो मुजफ्फरपुर से पटना है, एगो पटना से मुजफ्फरपुर आना है। मिलने के बाद जैसे ही ये लाइन मिला, सवाल को पकड़ लेंगे कि बात वही है। मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटा तथा 16 घंटा में क्रमशः पटना, ई वाला पटना मिलने के बाद ही पटना पहुंच गया, और ये पटना वाला मुजफ्फरपुर पहुंच गया। पटना तथा मुजफ्फरपुर पहुंचती है, ये वाला मुजफ्फरपुर वाला पटना पहुंच गया, पटना वाला मुजफ्फरपुर। कब, मिलने के बाद। कै घंटा में, तो 9 घंटा और 16 घंटा में। तो पहली और दूसरी गाड़ी के चाल का अनुपात लिखना है। तो पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी के चाल का अनुपात, चाल का अनुपात, चाल छूट गया था, चाल का अनुपात। तो अभी हम सीखे हैं पहला का चाल बटे दूसरा का चाल बराबर मिलने के बाद दूसरा का समय, तो दूसरा का समय ऊपर लिखेंगे और पहला का समय नीचे लिखेंगे। उल्टा, पहला का चाल है तो इसके सामने दूसरा का समय लिखेंगे मिलने के बाद का, और दूसरा का चाल है तो पहला वाला समय लिखेंगे। तथा पहला का चाल इस टू दूसरा का चाल बराबर 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, और ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि मिलने के बाद या मिलन के बाद ऐसा कथन, ऐसा वाक्यांश, ऐसा बात किसी सवाल में रहे तब बुझ जाएंगे वर्गमूल वाला है। केकरा में वर्गमूल लगेगा हो, टाइम में। और पहले का चाल और दूसरे के चाल का अनुपात बराबर रूट अंडर में मिलने के बाद दूसरे का टाइम बटा में मिलने के बाद पहले का टाइम। ये ध्यान रखना है और फटाक से अपने सवाल को बना लेना है। जैसा कि आपने देखा, एक गाड़ी मुजफ्फरपुर से पटना के लिए जा रही है, दूसरा पटना से मुजफ्फरपुर के लिए आ रही है। मिलन होने के बाद इसको लगा 9 घंटा, इसको लगा मुजफ्फरपुर वाला के 9 घंटा, एकरा लगा 16 घंटा। मिलने के बाद तो 9 घंटा को नीचे लिख देंगे, बाद वाला के ऊपर लिख देंगे, माने उल्टा करके लिख देंगे, लेकिन रूट में लिखेंगे, उत्तर आ जाएगा। एक सवाल और ऐसा बताते हैं ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएं। तो आइए अगले सवाल में। आपको लगता होगा कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं रात्रि के लगभग 9 बजे ये वीडियो आपके पास पहुँचे उसका काम कर रहा हूँ। ठंड का समय है और आपको गरम गरम सवाल ठीक कल हो के वीडियो अपलोड हो जाता है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिए। हमारी मेहनत को आप अपने मेहनत से मिलाइए ताकि नया इतिहास बने। पूरा वीडियो वॉच कीजिए, एक एक बात को समझिए, और इस चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर पर ढेर सारा प्यार भेजिए। यही तो आपका प्यार है जो रात में भी 9 बजे 10 बजे हमें काम करने का जुनून देता है, हमें काम करने की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। तो आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहे। आते हैं हम अगले सवाल में, वह भी है मिलन के बाद।
दो गाड़ियां ए और बी दो स्थानों से एक ही समय एक दूसरे की ओर एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चली। मिलने के बाद धरा गया रे, धरा गया। मिलने के बाद समझ गए, वही सवाल होगा। मिलने के बाद ये क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट 3 घंटा 20 मिनट, हम तो बूझ गए। 3 घंटा 20 मिनट ऊपर लिखना है, बाद वाला ऊपर में, पहले वाला नीचे में, उल्टा लिखेला सर जी बोल रही रहा। अब ए की चाल बटा बी की चाल। ए की चाल यहाँ पर दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, पूछा है बी की चाल बताइए। तो ए के जगह आपको 45 मालूम ही है, बी का निकालना है। ये थोड़ा अटपट है, सटपट है, घटपट है, उसको ठीक करिए। 3 घंटा 20 मिनट को मिनट में बदलिए तो ये आपका हो जाएगा 200 मिनट। इसको बदलिएगा तो 4 घंटा में 240 और 48 जोड़ेंगे तो 288 मिनट। मिनट मिनट गया, ये हो गया 100, ये हो गया 144। अब ये रेशियो में है, इसमें यूनिट नहीं है, इसलिए घंटा मिनट मत सोचिएगा, इसमें रेशियो है ही नहीं, सीधे एगो अंक हो गया। यहाँ पर रेशियो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशियो से गुना करेंगे तो जो बी का मान आएगा वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। तब अब वर्गमूल निकालिए। 45 बटे बी बराबर 100 का वर्गमूल 10 और 144 का वर्गमूल 12। चटकाइए, काटिए, काटिए, 2 पचे 2 छक, 5 से 9 बार बी का चाल हो जाएगा 9 छका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बी की चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जब भी सवाल में मिलन के बाद या मिलने के बाद या मिलन के बाद शब्द रहे तो बुझ जाएंगे। चाल का अनुपात उल्टा होता है समय के अनुपात के, और वह समय पर रूट चढ़ा देना होगा, वह समय पर रूट चढ़ा देना होगा। सवाल सटाक से बन जाएगा बिना परेशानी के। अब हम आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं और कोशिश करेंगे कि कल फिर से आपको टाइम एंड डिस्टेंस का और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको बताएं, ताकि आपके बनाने का स्टाइल बदले और आप नए रंग रूप में खूब तेज़ी से आगे की ओर बढ़े। तो इसके लिए आपको देखना है आपका और हमारा YouTube चैनल, जिसका नाम है मैथ्स मतलब बिल्कुल सही, मैथ्स मतलब बिल्कुल सही, मैथ्स मतलब पवन सर। और अपने डाउट को भेजना है किस नंबर पर, 785888028889। आज से आप अपने डाउट स्क्रीनशॉट के साथ कि आप सब्सक्राइबर हैं, किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल हो आप पूछिए, आप भेजिए। जितना संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। व्हाट्सएप पर भी उत्तर भेज सकता हूं, लाइव भी आके आपको बता सकता हूं, अथवा वीडियो के माध्यम से आपके नज़दीक वह उत्तर जाएगा ही, विश्वास रखिए। तो ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सब्सक्राइबर लगभग 3300, मतलब आज हमको लगता है कि 3300 पुर ही जाएगा। और आप लोगों ने, बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट ने वादा भी किया था कि सर आप टेंशन मत लीजिए, ये सब्सक्राइबर तो आपका डे बाय डे नहीं 2 ही दिन में 5000 हो जाएगा। तो देखते भी हैं आप लोग का वादा कितना काम करता है। साथ ही आप सब लोग इस ठंड में अपने आप को सुरक्षित रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका और मेरा YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर।
तो शुभ रात्रि, गुड नाइट, श्री हरि, सब लोगों को बाय बाय। याद रखिए लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर, और जितना अधिक से अधिक हो फैला दो कि मैथ सीखना है तो आओ हमारे चैनल पर जिसका नाम है, आप लोग भी बोलेंगे आओ हमारे चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।